नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दो अंकिता को न्याय दो, अंकिता को न्याय दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक दो न्याय दो, एक दो अंकिता को न्याय दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अंकिता भंडारी जनमानस सड़क पर खड़े होकर उस बहन को न्याय दिलाने के खड़ी है। और आज इतने दिन के बाद प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और अपने 2-4 चहेते पत्रकारों को बैठाकर कहता है आप कड़वे सवाल पूछिए, मैं उन सवालों का जवाब दूंगा। लेकिन वो सवाल क्या थे वो कहीं मीडिया के सामने नहीं आए। जो वीवीआईपी ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जो वीवीआईपी बात करते हैं, उन लोगों ने किस प्रकार से इस प्रदेश को ठगने का काम कर रखा। आज समय चेतते हुए अगर ऐसी भिंडी और जितने भी है धीरे धीरे करके सबका नाम लेते रहूंगा। राजू नेगी जी जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य हैं और हमारे खनलगढ़ घाटी के सम्मानित सदस्य जिला पंचायत के खपकोट के हमारे अठान से मैं धीरे धीरे करके सबका नाम लेते रहूंगा जिनका नाम छूटेगा। खपकोट के नगर अध्यक्ष भाई प्रकाश खांडपाल जी, हमारे पूर्व के NSY के जिला अध्यक्ष भाई गड़िया जी और हम सबके युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई अध्यक्षा श्रीमती गीता रावल जी और हमारे दोनों बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी रहे नेगी जी हैं, त्रिकोटी जी हैं, बबन राम जी हैं, श्याम सिंह जी हैं, हमारे नरेंद्र कुमार आर्या जी हैं। महिलाओं का सम्मान कर न सके जो सरकार नमस्कार, मैं हूं सीमा खेतवाल और आप देख रहे हैं देवभूमि जन हुंकार समाचार बागेश्वर से। जैसा कि पूरा प्रदेश अंकिता भंडारी हत्याकांड में उबल रहा है, उसी प्रकार आज हमारे बागेश्वर में भी रानीखेत के पूर्व विधायक करण मेहरा के नेतृत्व में एक आक्रोश यात्रा यहाँ निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य है कि समाज में जो लोग अभी तक अंकिता भंडारी से जुड़े रहे हैं उनको जोड़ना तथा उस कन्या को न्याय दिलाना। हमारे साथ हमारे बागेश्वर के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्रीमान भट्ट जी। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये यात्रा जो बागेश्वर में निकाली जा रही है वो किस तरह की यात्रा है, किसके नेतृत्व में ये निकाली जा रही है और इसका उद्देश्य क्या है? इस जो यात्रा यहाँ की जा रही है उसका क्या उद्देश्य है? मैडम, ये यात्रा हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और CWC के वर्तमान सदस्य माननीय करण मेहरा जी के नेतृत्व में इस यात्रा को निकाला जा रहा है और साथ में हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद माननीय प्रदीप टमटा जी भी हैं और बागेश्वर के संपूर्ण नेतागण उस रैली में हैं, महिलाएं भी हैं और हजारों की संख्या में लोगों के आने की संभावना है। जिस हिसाब से ये अन्याय के साथ न्याय की हमारी यात्रा चल रही है, तो ये यात्रा हमारी स्टेशन गांधी मूर्ति से नुमाइश खेत गांधी मूर्ति तक इस यात्रा को संचालित किया जाएगा और कुछ ही क्षण में हमारे नेता, प्रदेश के नेता, AICC के नेता यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और हम लोग इसको जब तक अंकिता को न्याय न मिले तब तक हम लोग लगातार रोडों पर रहेंगे, ये हम लोगों का संकल्प है। आपको क्या लगता है कि आपके जो इस तरीके से जगह जगह पे जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, क्या सरकार को इससे कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या वो आगे जो बेहतरीन रिजल्ट देने में जो होगी वो कामयाब रहेगी? बिल्कुल मैडम, पड़ेगा। नहीं पड़ेगा तो उनको अपनी सत्ता ही गंवानी पड़ेगी। जिस हिसाब से महिलाओं का उमड़ कर जहाँ तक जन सैलाब देखने को मिल रहा है, आपने भी देखा होगा,
पूरे प्रदेश के लोग भी देख रहे हैं। और इस आवाज को आपने देखा, बिहार में भी इस आवाज को उठाने का काम वहाँ की महिलाएं कर रही हैं, ये आप सबके सामने। तो ये थे हमारे साथ बागेश्वर कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष अर्जुन भट्ट जी। आइए और कुछ बात करते हैं। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं भी यहाँ पर उपस्थित है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में आगे क्या होगा। तो उनकी जो अभी यहाँ पर उनके द्वारा जो आक्रोश रैली जो निकाली जा रही है, उसका क्या उस पे असर होगा। बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का साफ स्टैंड है कि सबसे पहली पूछ रेणु बिष्ट और पुष्कर धामी से होनी चाहिए, जिन्होंने डोजर चला के सबूत मिटाने का काम किया। धामी को बताना होगा कि डोजर चला के किस वीआईपी को बचाने की कोशिश पुष्कर धामी और रेणु बिष्ट कर रहे थे। रेणु बिष्ट को से पूछताछ होनी चाहिए कि वो पहला फोन किसका आया जिसने डोजर चलाने के निर्देश दिए। ये बहुत जरूरी है। और अब विधायक की पत्नी ने जिस तरीके से गौतम जी का नाम लिया है, गौतम को खुद स्वेच्छा से आगे आकर ये कहना चाहिए कि मैं जांच में सहयोग करूंगा, अब मुझसे पूछताछ करो। अगर वो डरे आए हैं और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया तो उनको डर का है बात का। वो तो उल्टा पत्रकारों पे, प्रश्न पूछने वालों पे, बात करने वालों के ऊपर मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। इससे बड़ा गलत काम और क्या होगा। ये मुद्दे जनता तक पहुंच गए, आपकी यात्रा देखिए, मैं लगातार 4-5 दिन से यात्राओं में हूँ और अब हमने जो मुख्यालय उनमें करा है, अब गांव का रुख करेंगे और गांव-गांव जनता के अदालत में जाने का काम कांग्रेस और हमारे सहयोगी कर रहे हैं और करेंगे। गौतम जी ने मुकदमा भी किया है, आप कांग्रेस पर भी मुकदमा किया है, मानहानि का मुकदमा। देखिए हम स्वागत करते हैं उनका, और उन्होंने वही किया जो भारतीय जनता पार्टी करती रही है और आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक उनका स्वभाव बदला नहीं है। उनका नाम जिस लेडी ने लिया उसको पहले उसको सुरक्षा मुहैया कराए, वो जान बचाने के लिए भागी फिर रही है। और कहीं सबूत नष्ट ना हो जाए, हम भी आपके माध्यम से बात करते हैं कि उसको सुरक्षा प्रदान करें। उसके बाद जो सबूत है उनको मांगा जाए, उन सबूतों की जांच हो और दुष्यंत गौतम सहित जितने वीआईपी का नाम लिया है उनको पकड़कर उनसे पूछताछ हो और साथ में उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई हो जिसने कमरे को वीआईपी बताने का काम किया। जो लोग इस्तीफे दे रहे हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में है जिनका जमीर अभी जिंदा है, जिनको बेटियों की चिंता है। लेकिन अधिकतर जो लोग मेन पदों में है, मुख्यमंत्री, रेणु बिष्ट जो विधायक है, साथ में गौतम, इन लोगों को थोड़ी सी भी झिझक या शर्म नहीं है। अब मुख्यमंत्री कह रहे जो माँ बाप कहेंगे वो करेंगे। भाई इतने साल क्यों लगा दिए? जब मनीष खंडूरी और करण मेहरा पद यात्राएं कर रहे थे, आपकी महिला सदस्य हमारे पुतले जला रही थी, उसी समय कहते थे कि हम सीबीआई जांच करेंगे। और हम तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमें सीबीआई पर भरोसा नहीं है। डबल इंजन की सरकार है और तोता कुछ भी बोल सकता है। देखिए, ये परिवार का मामला नहीं है, ये इस राज्य की बेटी का मामला है। परिवार तो शुरू दिन से अपनी बेटी के साथ न्याय हो, सीबीआई की जांच हो की मांग कर रहा था। सवाल है इन 2-3 सालों में उस वीआईपी को कौन छुपा रहा था? पहला ट्वीट ही यही था। अब तो शक की सुई की वीआईपी को बचाने के प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना होगा। पहले ट्वीट आपने किया था कि हमने उस दरिंदे को, हमारी बेटी के साथ अन्याय करने वालों के रिसोर्ट को धूल में मिटा दिया है, और वही पहला कदम था सबूतों को मिटाने के लिए। 2-3 साल हो चुके, लोग तब भी मांग कर रहे थे, अंकिता के माँ बाप तब भी मांग कर रहे थे, इस राज्य की जनता मांग कर रही थी हमारी बेटी के साथ न्याय हो। और कल प्रेस में मुख्यमंत्री ने फिर उस सवाल से किनारा कर लिया। सबसे बड़ा सवाल है, इस प्रदेश में बेटियां सुरक्षित है या नहीं है? अंकिता ने यही तो कहा कि मेरे साथ मुझसे कहा जा रहा था अपने स्वाभिमान को बेच दो, और इस प्रदेश में महिला कल्याण मंत्री का पति कह रहा है कि बेटियों को 20 और 25 हजार में खरीदा जा सकता है। ये धामी सरकार पूरी तरह से महिलाओं को इंसान नहीं समझती है। वो इंसान, उनके भी कुछ अधिकार है, वो समझती ये वस्तु है, किसी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। सवाल मुख्यमंत्री को जवाब देना है,
जब लाखों लाख उत्तराखंड की जनता सड़कों में आ चुकी है, अब किस बात की देरी है? तुम्हारे इस वरिष्ठ नेता ने, जो पूर्व में विधायक भी रहा है, अनुसूचित जाति आयोग का बड़े से उपाध्यक्ष रहा है, उसने आरोप लगाया है, उनके भी इसकी वायरल वीडियो है, आपके प्रभारी पर है। आपने इन नए साक्ष्यों के आधार पर उसी दिन सीबीआई की जांच की घोषणा क्यों नहीं कर दी? क्यों अंकिता के माँ बाप के ऊपर इस बोझ को डाल रहे हो? हमारी मांग है, सीबीआई की जांच के बिना उत्तराखंड की जनता पीछे हटने वाली नहीं। मेरे साथ है पूर्व विधायक ललित पासवान जी। आज जो जन आक्रोश रैली कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही है, उसके विषय में हम जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि जो आज जन आक्रोश रैली है, इसमें क्या संदेश है और कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं? क्या आपकी ये जो जन आक्रोश रैली है, क्या वो मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं अंदर से झकझोरी की जरूर हमें इस केस पे जो है आगे काम करना चाहिए? बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत सही है। और जिस प्रकार से पूरे गढ़वाल मंडल में बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हमारी मातृशक्ति सड़क पर उतरकर पूरी सरकार को झकझोर रही है, और जिस प्रकार से जो धामी मुख्यमंत्री हैं, आज बहुत दिनों के बाद प्रेस ब्रीफिंग करी उन्होंने, और उसमें भी क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों पर सरकार को हम लोग वार्ता कर रहे थे, उस पर कोई चर्चा उनके द्वारा नहीं की गई। हमारी प्रमुखता मांग थी, भाई बहन अंकिता भंडारी को न्याय दें, क्योंकि इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी के माननीय पूर्व के विधायक सुरेश राठौर जी और उनकी धर्मपत्नी उर्मिला सनौर के द्वारा सीधे सीधे सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप लगाए गए थे कि भाई वो वीवीआईपी दुष्यंत कुमार गौतम और इनके संगठन महामंत्री, जो उत्तराखंड के संगठन महामंत्री है, उन दोनों की संलिप्तता उसमें थी। तो जब दूध का दूध पानी का पानी इन्हीं के विधायक के द्वारा कर दिया गया, तो आप इनको सीबीआई जांच कराने में और उनको सजा दिलवाने में किस बात की दिक्कत हो रही है, इस बात को हम लोग जानना चाहते हैं। आज पूरे बागेश्वर जनपद के हमारे मातृशक्ति है, हमारे समस्त कांग्रेस के फ्रंटल संगठन के लोग हैं, हमारे आज के हमारे जो इस यात्रा के जो न्याय पद यात्रा है, इस यात्रा के संयोजक हमारे CWC और पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण मेहरा जी के नेतृत्व में हमने, और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी अर्जुन भट्ट जी के नेतृत्व में ये पूरी पद यात्रा हमारी आज निकलेगी। और हम एक मैसेज, एक संदेश इस बागेश्वर जनपद में भी देना चाहते हैं कि आखिर कब तक हमारी मातृशक्ति अपने घरों पर चुप बैठेगी, कब तक अपने घरों पर बैठकर ऐसे लोगों को संरक्षण देने की कोशिश करेगी? क्या 5 किलो राशन से ही हमारा पूर्ति हो जाएगी? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि भैया इनके पूरे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा भ्रष्टाचार करा जा रहा है, यौन शोषण में संलिप्तता पाई जा रही है, चाहे मुकेश मोरा हो, चाहे चंपावत का कांड हो, चाहे इधर ही थराली का दूसरा हो, यही हमारे नजदीक में बागेश्वर में भी इन्हीं के RSS के लोगों के द्वारा किस प्रकार की संलिप्तता रखी गई थी, आज ये सब हमारे सामने जग जाहिर है। और हम चाहते हैं कि बागेश्वर की सम्रांत बुद्धिजीवी मातृशक्ति ने भी जागना चाहिए और हैशटैग करके इस उत्तराखंड की सरकार को बेनकाब करना चाहिए। ये जो धाकड़ धामी है, ये धाकड़ धामी नहीं है, ये बहुत बड़ा कीदड़ धामी है। अगर इसमें जरा सी भी क्षमता होती, जरा सी भी मानवता होती, तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देता। जो तथ्य इसकी सरकार में लगाए जा रहे हैं, उन तथ्यों की संलिप्तता जब इनके ऊपर सिद्ध हो चुकी है, तो जरूर इन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन भाई वही ढाक के 3 पात किसके सामने कहेंगे? उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है और कोतवाल चुप बैठा पड़ा है, और इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी की मातृशक्ति कांग्रेस का पुतला फूक रही है। आखिर किस आधार पर फूक रही है, इस बात को? ये भी है कि मुख्यमंत्री जी ने प्रेस वार्ता कल उन्होंने पूरी करी है और उन्होंने कहा है कि जो भी सहयोग होगा हमारे द्वारा किया जाएगा। अब उर्मिला सनावर भी उत्तराखंड पहुंच चुकी है, क्या लगता है आपको कि किस दिशा में ये जो है आगे जाएगा? देखो, सहयोग की बात होती तो ये विपक्षी के लोगों से कहना चाहिए था कि हम जांच कर रहे हैं, हम सीबीआई की जांच कर रहे हैं, आप हमको सहयोग दो। सरकार का मुख्यमंत्री ये कहेगा कि हम सहयोग हम सहयोग कर रहे हैं। किस बात के सहयोग कर रहे हैं भाई? आप जांच कराइए ना। आपको अगर लगता है कि दुष्यंत गौतम के ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो आप सीधे जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम दुष्यंत गौतम को करिए। आपको लगता है कि भैया आपका संगठन महामंत्री अगर आरोपों से घिरा है, तो तत्काल उसको गिरफ्तारी करिए। आप कह रहे हैं जांच में करिए, सहयोग करिए। किस बात का सहयोग कर रहे हैं? हम तो रात दिन सहयोग ही तो कर रहे हैं। अगर जनता सड़क पर उतर कर सहयोग नहीं कर रही तो क्या कर रही है? आपको चिताने का काम तो कर रही है। जब आप सहयोग ही नहीं कर रहे हैं, तो यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और दूसरे राजनीतिक दलों के बीच में। ये जगह जगह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये हवा बना रहे हैं।
कि जबकि प्रकरण ऐसा है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो अदर पार्टियां हैं वो इसको बहुत ज्यादा उजागर कर दे रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोल रही है। क्या कहना चाहिए? बड़ा चाकर देख ऐसा नहीं है। ये मामला पुलकित आर्य से संबंधित था, पिछोड़ से था और इनके विधायक से संबंधित था। जब लोगों को लगा कि भैया अब इन्हीं के विधायक के द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, लगातार 4-5 दिन सोशल मीडिया में इनकी विधायक की धर्मपत्नी के द्वारा डाला जा रहा था, तब लोगों को लगा कि यार जब वीवीआईपी का नाम उजागर इनके द्वारा कर दिया गया है तो भाई जनता ने उस मुद्दे को हाथों हाथ लिया। और मातृशक्ति सबसे पहले खड़ी थी, उत्तराखंड की मातृशक्ति ने सबसे पहले उस मुद्दे को लिया, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की व्यक्ति थी। लेकिन आज उसको भटकाने की और दिग्भ्रमित करने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और अपनी मातृशक्ति के माध्यम से उल्टा जो है कांग्रेस का पुतला दहन कर रही है। जो प्रश्न हमने सरकार से पूछने चाहिए थे वो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी की मातृशक्ति कांग्रेस से पूछ रही है। ये इंसाफ आज हमारी समझ में नहीं आ पा रहा है। हमारी यात्रा महिलाओं को सम्मान दिलाने की, महिलाओं को न्याय दिलाने की और जो युवाओं के साथ भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अन्याय किया। आपने हल्द्वानी का कांड देखा और आपने अंकिता हत्याकांड में नाम उजागर होने के बाद भी सरकार जो मौन बैठी है, सरकार सीबीआई जांच नहीं कर रही है। इसके विरोध में हमने माननीय करण मेहरा जी के नेतृत्व में पद यात्रा का आयोजन किया। यदि ये सरकार अभी भी इनके कान नहीं खुले तो हम पूरे देश में इस यात्रा को करेंगे और इसको भव्य रूप में इस यात्रा को ले जाने का काम करेंगे। तो क्या लगता है एक कांग्रेस पूरे जन जन तक कितने लोगों के लिए वो मुकदमा करेंगे कि जितने लोग इस यात्रा में जुड़ रहे हैं, जितने लोग उस आवाज को उठा रहे हैं, क्या इतने लोगों पर उनके मुकदमा करें? या हम कह रहे हैं मुकदमा करने से पहले वो सीबीआई जांच करें। सीबीआई में यदि कांग्रेस दोषी पाई जाती है तो कांग्रेस के लिए मुकदमा तब होगा। हमारे साथ है महिला कांग्रेस की बागेश्वर जिला अध्यक्ष गोपा थकोला जी। आइए उनसे जानते हैं कि बागेश्वर में जो जन आक्रोश रैली कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही है उसका क्या उद्देश्य है और कितने लोग इससे आप जोड़ने की जो है क्षमता रखते हैं और क्या संदेश आप आज हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगी कि अंकिता भंडारी किसी एक की बच्ची नहीं है। वो प्रत्येक घर के प्रत्येक परिवार की बेटी की, प्रत्येक परिवार की बहन की बात हम लोग कर रहे हैं। और ये जन आक्रोश रैली सिर्फ कांग्रेस की न मान के हम अपनी बच्चियों के लिए, अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए इस जन आक्रोश रैली को निकाल रहे हैं करण मेहरा जी के नेतृत्व में, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के। तो मैं अपने क्षेत्रीय जनता से, बागेश्वर की, पूरे उत्तराखंड की और पूरे देश की जनता से कहना चाहूंगी कि जब तक हम लोग सोचते हैं कि मेरे घर में तो दिक्कत नहीं है, मैं तो सुरक्षित हूँ, तब तक हम कहीं पर सुरक्षित नहीं होते। सिर्फ हमारे आंखों में पट्टी होती है। सब लोगों को आगे आना चाहिए, सब लोगों को बढ़ चढ़ कर अभी जो है बहन अंकिता के हत्यारों को, वीआईपी को सजा देने के लिए सब लोगों को आगे आना चाहिए। उसको न्याय दिलाने के लिए एक मध्यम वर्ग के, हम जैसे लोगों के परिवार की वो बच्ची है, तो ये हमारा दायित्व बनता है। प्रत्येक जीवित व्यक्ति का, जो भी लोग जीवित हैं उनका दायित्व बनता है कि वो आगे आए, हमारी बहन को न्याय दिलाने के लिए अपना पूरा सहयोग इसमें दें। पहले जब ये हत्याकांड हुआ था कुछ समय बाद ये जो है दब गया था ये मामला, लेकिन जब से उर्मिला सनावर आई है उसके बाद ही कांग्रेस ने इसको उठाया है। क्यों बीच में कांग्रेस जो है समाप्त हो गई थी या शांत हो गई? कांग्रेस इसमें कभी समाप्त नहीं हुई है। आप सभी लोग जानते हैं कि एक नारी, और वो भी भारतीय नारी, अपने केसों की क्या हम लोग अपने केसों में हथियार लगाना, कैंची लगाना भी हमारे शास्त्रों के अनुसार अलाउ नहीं है। परंतु महिला कांग्रेस की जो प्रिय हमारा आभूषण होता है बाल, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी ने और कई साथियों ने मुंडन तक इस केस को न्याय दिलाने के लिए, अंकिता को न्याय दिलाने के लिए किया था। तो कांग्रेस ने ये अंकिता के न्याय में कहीं पर चूक नहीं की है, निरंतर खड़ी थी। परंतु ये देवभूमि है और देवभूमि में जो है खुद ब खुद ये लोग अपने मुंह से उगलेंगे कि खुद ही हम ही वीआईपी हैं।